and welcome to my YouTube channel. My name is डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये वीडियो फर्स्ट वीडियो का कंटिन्यूशन है. दैट मीन्स टुडेज वीडियो इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन. और मैं बता दूँ आपको, जो फर्स्ट सेशन में मैंने बात की थी वो बात की थी मैंने कि पीएचडी का सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं और पीएचडी के सिनॉप्सिस को किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो उस पर मैंने बात की थी. और मैंने उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी तक बताया था कि सिनॉप्सिस में क्या क्या होता है. सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू के बाद हम बताते हैं कि इस रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी रेलिवेंस क्या है. उसके बाद हम आपके रिसर्च प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम लिखते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम के बाद रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. उसके बाद हम बात करते हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की. तो यहाँ तक मैंने स्टॉप किया था कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा लंबा नहीं किया था. 10 मिनट्स के अंदर ही कवर करने की कोशिश की थी. तो यहाँ तक मैंने उसको कवर किया था. तो उसी चीज़ को मैं आज कंटिन्यू करूँगा. तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन और दे दूँ. जो लोग आज पहली बार हो सकता है इस सेकेंड पार्ट को पहले देख रहे हो, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें और दोनों को जब क्लब करके देखेंगे तभी आपको फ़ायदा हो पाएगा. क्योंकि अगर आप हाफ पार्ट देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि शायद मैंने क्या बता दिया, तो उतना इंटरेस्ट जनरेट ना हो पाए. तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो भी ज़रूर देखिएगा कि हाउ टू मेक द पीएचडी सिनॉप्सिस पार्ट 1. ओके, दिस इज़ द पार्ट 2 दैट आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो. ओके, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. फर्स्ट पार्ट में मैंने यही बताया था जो मैंने अभी डिस्कस किया कि कैसे सिनॉप्सिस बनाते हैं और सिनॉप्सिस ज़रूरी क्यों होता है. क्योंकि जब कभी भी हम पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एक रिक्वायरमेंट रहती है सिनॉप्सिस की. सिनॉप्सिस क्या होता है? सिनॉप्सिस एक आपकी, जो आप पीएचडी करने वाले हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, या किसी भी टॉपिक पे आपने सोच रखा है कि मुझे अगले 2-3 साल में रिसर्च करनी है, तो उस पर आपको एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान की फॉर्म में आपको वो बना के तैयार रखना होता है. जैसे कि कल को जाके आपको किसी भी इंटरव्यू के पीएचडी के इंटरव्यू के पैनल में आपको वो दिखाना होगा और उसी से आपके सवाल जब आप होंगे, जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे वो आपके सिनॉप्सिस से किए जाएंगे. और वो ये भी शो करता है कि आप कितना सीरियस हैं अपनी रिसर्च को लेके. ठीक है, तो ये इन जनरल मैंने बात बताई थी सिनॉप्सिस को लेके और पीएचडी इंटरव्यू को लेके. तो सबसे पहले आप देखिएगा कि पीएचडी का इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, उसी रिगार्डिंग सिनॉप्सिस की बात की थी, उसको विजिट किएगा. और उसके बाद ये सेकंड पार्ट जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए. तो टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं. और मैंने बात की थी रिसर्च मेथोडोलॉजी तक कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या होता है और आपको सिनॉप्सिस में क्या लिखना है. तो मैंने बताया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको लिखना है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन कैसा है. रिसर्च डिज़ाइन आपका एक क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, किस तरीके की रिसर्च है. आपका रिसर्च डिज़ाइन एक्सप्लोरेटरी है या डिस्क्रिप्टिव है या कंक्लूसिव है या क्रॉस सेक्शनल है या लॉन्गिट्यूडनल है, किस तरीके की रिसर्च है ये आपको वहाँ पर मेंशन करनी है. आपका रेस्पोंडेंट कौन है, आप किन से डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, किन के ऊपर रिसर्च है, कौन है आपकी पॉपुलेशन, किसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है जिससे आपको सैंपल कलेक्ट करना है, सैम्पलिंग निकालनी है, और सैम्पलिंग की टेक्निक कौन सी आप यूज़ करने वाले हैं अपनी रिसर्च में. आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको सिनॉप्सिस में लिखनी होती हैं कि आप प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करेंगे या सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट करेंगे. ठीक है, क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा कलेक्ट करेंगे या इंटरव्यू बेस्ड रिसर्च करेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट. जैसे साइंस वाले लोग ज़्यादातर उनका एक्सपेरिमेंट लगता है, टेस्टिंग होती है तो उनका एक्सपेरिमेंट क्लियर होता है. लेकिन जो सोशल साइंसेस में रिसर्च करते हैं मैनेजमेंट वगैरह में या किसी और सब्जेक्ट में, तो उनका जो रिसर्च होता है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है या डेटा कलेक्शन के बेस पे होता है. जैसे कि सेकेंडरी डेटा है या कहीं से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर और विद द हेल्प ऑफ द इंटरव्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, सो ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको उसमें मेथोडोलॉजी के पार्ट में मेंशन करनी होती है कि कौन सा स्केल आप यूज़ कर रहे हैं, स्केलिंग क्या है, मेजरमेंट कैसे करेंगे. तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें बतानी होती हैं. तो उसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ कि मेथोडोलॉजी के बाद आप क्या यूज़ करेंगे. मेथोडोलॉजी के बाद आप अपने सिनॉप्सिस में ये बताएंगे कि आपका जो मेथोडोलॉजी के बाद आपने क्या एनालिसिस की, थोड़ा बहुत कुछ तो बताएंगे कि इस तरीके के रिजल्ट्स हो सकते हैं, ये रिजल्ट्स आ सकते हैं, इस तरीके के रिजल्ट्स आने की संभावना है, मुझे ऐसा लगता है. जरूरी नहीं कि वो जो रिजल्ट आने वाले होंगे वो श्योर ही होंगे कि आएंगे, लेकिन आपको उसमें लिखना होता है सिनॉप्सिस में कि ये शायद रिजल्ट्स हो सकते हैं. टेंटेटिव, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टेंटेटिव, कि ये रिजल्ट्स हो सकते हैं आफ्टर दी एनालिसिस. ठीक है, तो बट वो आपको प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च. ठीक है, और कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल आप यूज़ करेंगे,
जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या जो भी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे वो आपको उसमें दिखानी होगी अपने सिनॉप्सिस में। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा करके मेंशन करनी होती हैं। सिनॉप्सिस इज जस्ट अ मिनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फ्यूचर रिसर्च। ये मैंने पहली वीडियो में भी बोला था और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इट्स जस्ट अ मिनी रिप्रेजेंटेशन। इट कुड बी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, इट कुड नॉट बी एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल हो भी सकता है और नहीं भी। एक्चुअल इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस फील्ड में रिसर्च करने वाले हैं। तो आपने सिर्फ एक माइंड बनाया है और एक खाका बना के जा रहे हैं। वो खाका, वो नक्शा, वो मैप एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें चांसेस हो भी सकते हैं मॉडिफिकेशन के और नहीं भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर चांसेस जो है मॉडिफिकेशन के होते हैं, क्योंकि कोई भी सिनॉप्सिस जो है वो 100% नहीं होता है। उसमें देर आर 100% चांसेस टू गेट इट मॉडिफाइड। ओके, सो मॉडिफिकेशन से अंदर सेंस ये होता है कि अगर उसमें कोई कमी खामियां होती हैं तो वो आप जो है दूर करके उसमें सही चीज़, सही कंपोनेंट आप अपने सिनॉप्सिस में इनकलकेट कर सकते हैं या सही कंपोनेंट उसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी रिसर्च जो है, जो होने वाली है, वो बिल्कुल एक्चुअल आए, कि आपका सिनॉप्सिस देखते ही कोई समझ जाए कि हाँ, दिस इज द रेलिवेंट वर्क यू आर गोइंग टू डू, दिस इज क्वाइट समथिंग इंटरेस्टिंग इन विच, जिसमें कि हम रिसर्च कर सकते हैं। एक तो होता है कि कोई वेग मतलब हाइपोथेटिकल कुछ बिल्कुल बेकार सा टॉपिक ले लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी मेथोडोलॉजी, कुछ भी, एक तो वो सिनॉप्सिस होता है। तो वो सिनॉप्सिस नहीं है, कम से कम इतना हो कि वो लगे कि हाँ, इसमें कुछ रिसर्च करने लायक चीज़ है, इसमें कुछ रिसर्च के मतलब का कुछ ऐसा एलिमेंट है कि जिसपे कि आप अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करोगे तो उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ना ही कि ये नहीं कि मॉडिफाई हो तो पूरे आपका सिनॉप्सिस कट जाए। ठीक है, तो सिनॉप्सिस को इस तरीके से आपको बनाना है। मैंने बात की थी कि भाई आपकी एनालिसिस आपको लिखनी है, उसमें स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में उसमें बताना है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपकी रिसर्च का इम्प्लीकेशंस क्या है, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या है या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, ये आपकी रिसर्च किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी, कौन लोग होंगे जिसके लिए ये रिसर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। क्या वो गवर्नमेंट है, क्या वो प्राइवेट बॉडीज़ हैं, क्या वो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या वो सोशल गैदरिंग है, या कौन लोग हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, किस सेक्शन के लिए, किन लोगों के लिए ये रिसर्च मेरी बहुत फायदेमंद होगी, काम की होगी। तो ये आपको एक उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताना है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, या उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजरियल या मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस, जो मैनेजमेंट के फील्ड में रिसर्च करते हैं, तो वो चीज़ आपको उसमें मेंशन करनी होती है। ठीक है, ये हो गया मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। उसके बाद में एक थोड़ा सा कंक्लूजन आपको लिखना होता है कि भाई ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद जो रेफरेंसेस हैं, जहाँ से आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, जिन जिन पेपर से, जो भी आपने रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद या रिसर्च थीसिस पढ़ने के बाद या बुक्स पढ़ने के बाद जो आपने 2 या 3 पेज का लिटरेचर रिव्यू उसमें शो किया है, तो वो आपको लास्ट में रेफरेंसेस में डालना होता है। तब जाके आपका एक छोटा सा सिनॉप्सिस, जिसमें बोलते हैं 8 से 10 पेज या 15 पेज का सिनॉप्सिस फॉर पीएचडी आपका रेडी होता है, जिससे लेके आप कहीं भी जाएंगे तो आपसे सवाल उसी में पूछे जाएंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था हाफ पार्ट, तो मैं आज को कंक्लूड करता हूं। तो सबसे पहले आप सिनॉप्सिस में क्या तैयार करेंगे, आपका उसमें आएगा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, देन आपका लिटरेचर रिव्यू के बाद आपकी उसकी सिग्निफिकेंस और उस रिसर्च की रेलिवेंस क्या होगी, या उसे हम रैशनल भी बोलते हैं। उसके बाद आपका रिसर्च प्रॉब्लम, क्या आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम पे आप आइडेंटिफाई करके रिसर्च करने वाले हैं। रिसर्च प्रॉब्लम के बाद बात करेंगे हम रिसर्च क्वेश्चंस की, फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आपका मैथोडोलॉजी, रिसर्च मैथोडोलॉजी जो मैंने बताया कि कैसे रिसर्च करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर रिसर्च मैथोडोलॉजी के बाद आपका बात होगी कि क्या उसकी क्या बोलते हैं हम उसको, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करेंगे, कौन कौन से स्टैट्स के टूल्स उसमें हम लगाएंगे, जो भी एनोवा, काई स्क्वायर या आपके पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, मतलब जो भी स्टैटिस्टिकल टूल आपको लगता है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, या जो भी हाई लेवल के स्टैटिस्टिकल टूल हैं वो आपको लगाने हैं, वो आपको थोड़ा बहुत उसमें बताना होगा। उसके बाद स्टैटिस्टिकल टूल के बाद थोड़ा बहुत बताना होगा क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, ये आपको लगता है कि ये रिजल्ट्स आएंगे तो ये लिख सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस, कंक्लूजन एंड लास्ट में रेफरेंसेस, जब जाके आपका पूरा सिनॉप्सिस कंप्लीट होता है। और मैं आप चाहूँगा कि आप लोग कहीं से 2-3 सिनॉप्सिस डाउनलोड करिए कि सिनॉप्सिस होते कैसे हैं। आपको नेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, आप गूगल पे डायरेक्ट
डाल के डाउनलोड करेंगे कि पीएचडी सिनॉप्सिस क्या होते हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे वहाँ मिल जाएंगे। तो उसमें भी यही ऑर्डर रहता है, एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट कंपोनेंट जो है वो यही रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात मैंने बताई पीएचडी सिनॉप्सिस के बारे में। सिनॉप्सिस को अच्छे से रेडी करिए, क्योंकि बिना सिनॉप्सिस के पीएचडी में एडमिशन होना बहुत मुश्किल होता है। जनरली प्रोफेसर एंटरटेन नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि आप सिर्फ ऐसे ही पीएचडी करना चाहते हैं, आप सीरियस नहीं है पीएचडी के लिए। तो एक सिनॉप्सिस पे थोड़ा सा होमवर्क करिए और रेस्पेक्टिव प्रोफेसर से जाके मिलिए जिसके अंडर में आप पीएचडी करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ लगा हो कि इसमें कुछ मुझे काम का मिला है, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि मैं इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।